Good afternoon, 7th class. Today we are going to do short question answer of chapter 2nd. That name is Emergence of New Kingdoms. So first question is, from which tribes according to historian did the Rajput descend? यानी कि जो राजपूत थे वो हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग किस ट्राइब से बिलोंग करते थे या किस ट्राइब के वो वंशज थे. According to historian, the Rajputs are descendant means होता है बेटा वंशज of tribes such as Shaks, Kushans, Huns, Guzars and the Gonds, यानी कि वो इन सब ट्राइब्स के वंशज थे. Why did Mahmud of Ghazni plunder means होता है बेटा लूटना, plunder the Somnath temple in Gujarat. महमूद ऑफ गजनी ने गुजरात के सोमनाथ टेम्पल को क्यों प्लंडर किया यानी कि क्यों लूटा. महमूद ऑफ गजनी प्लंडर्ड द सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात एज इट हैड इमेंस वेल्थ. महमूद ऑफ गजनी ने सोमनाथ के टेम्पल को इसलिए लूटा था क्योंकि जो सोमनाथ टेम्पल है उसके अंदर बहुत सारी धन दौलत थी. ही यूज द वेल्थ टू डेकोरेट द स्प्लेंडिड सिटी ऑफ गजनी. और वो इस धन दौलत का इस्तेमाल अपना उसका जो शहर था गजनी उसको डेकोरेट में लगाना चाहता था, यानी कि गजनी को वो बहुत ही स्प्लेंडिड यानी कि बहुत ही शानदार बनाना चाहता था. उसके लिए उसे वेल्थ की ज़रूरत थी, वेल्थ यानी कि धन दौलत, और वेल्थ के लिए ही उसने इंडिया पर अटैक किया था. Write any two cause of decline of Palas, Pratiharas and Rashtrakutas. Decline means होता है बेटा पतन, किसी चीज़ का एंड होना. तो अभी हम किसके एंड की बात कर रहे हैं? हम एंड की बात कर रहे हैं पालाज, प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटाज. द टू कॉज ऑफ डेक्लाइन ऑफ दैम, इनके डेक्लाइन के या एंड होने के टू कॉजेज हैं वो इस तरह से वर्ड. दे वीकेंड बैडली, वो बुरी तरह से वीक हो गए ड्यू टू देयर कॉन्स्टेंट कैंपेन एंड बैटल्स अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट जो कैंपेन करते थे, बैटल्स वो एक दूसरे के अगेंस्ट करते थे, उसकी वजह से तीनों डायनेस्टीज वीक हो गई और वीक होके इनका डेक्लाइन हो गया. बैटल्स मीन्स होता है बेटा लड़ाइयाँ. सेकेंड है ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल वीकेंड ऑल द थ्री डायनेस्टीज. ट्राइपर्टाइज स्ट्रगल बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं. ट्राइपर्टाइज स्ट्रगल जो ये तीनों डायनेस्टीज कन्नौज को लेके करती थी, उसकी वजह से ये तीनों डायनेस्टीज एक दूसरे से फाइट करती थी, बैटल्स करती थी, जिसकी वजह से ये अपना सारी फोर्स जो थी एक दूसरे के साथ लड़ने में ही लगाती थी और वेस्ट करती थी, जिसकी वजह से तीनों डायनेस्टीज का एंड हो गया. नंबर 4 बेटा, इन विच स्टाइल डिड द चोला किंग्स बिल्ड टेम्पल. देखिए किस स्टाइल के अंदर जो चोला किंग्स थे उन्होंने अपने टेम्पल बनवाए थे. The Chola kings built temple in the Dravidian style, for example the Brihadeshwara temple. अब देखिए कौन से स्टाइल में चोलाज ने अपने टेम्पल बनवाए थे? ड्रेविडियन स्टाइल. कौन सा स्टाइल था बेटा? ड्रेविडियन स्टाइल. और बृहदेश्वरा एक टेम्पल का नाम है जो कि चोला एम्पायर ने बनवाया था. 5th क्वेश्चन इज डिफाइन उर एंड सबा. उर एंड सबा को आपको डिफाइन करना है. जो उर और सबा है ये दोनों ही किससे बिलोंग करते हैं? चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द उर वॉज द जनरल असेंबली ऑफ द विलेज इन चोला किंगडम, यानी कि चोला किंगडम में जो विलेज के अंदर एक असेंबली होती थी उस असेंबली का नाम क्या था बेटा? उर. अब देखिए सभा, द सभा वॉज अ गैदरिंग ऑफ ऑल मेल अडल्ट ऑफ द विलेज इन चोला किंगडम. अब देखिए सभा क्या है? सभा और उर दोनों विलेज से रिलेटेड हैं, यानी कि जो गांव के अंदर अडल्ट मेल्स यानी कि वो मेल जो कि 18 या 18 साल से ऊपर की उनकी एज हो चुके हैं तो वो क्या कहलाएंगे? अडल्ट. तो विलेज के अंदर जो मेल अडल्ट है उनकी जो सभा होती है, उनकी जो गैदरिंग होती है, यानी कि जो अडल्ट मेल इकट्ठे होकर एक सभा गैदरिंग करते हैं उसको ही क्या बोलते हैं? सभा कहा जाता था चोला किंगडम में. क्वेश्चन नंबर 6 नाउ, बिटवीन विच रूलर्स वर द टू बैटल्स ऑफ तराइन फोर्ट. किस रूलर के बीच में या किन रूलर के बीच में जो बैटल ऑफ तराइन थी वो लड़ी गई? द टू बैटल्स ऑफ तराइन फोर्ट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड द मोहम्मद गोरी. किसके बीच में लड़ी गई थी बेटा? पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी. तो बेटा डेट्स ऑल, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं. राइट दैम नीटली एंड